सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी क्यों इस्तेमाल करती है, ये जानने के लिए एक उनका जो इंडियन ड्राइवर रहता है जिसका नाम विशाल रहता है, वो बेचैन रहता है। मैडम अक्सर सऊदी अरब की उससे हमेशा गुलाब जल और फिटकरी मंगाती रहती थी और एक दिन अचानक विशाल से बोलती है कि विशाल, तुम ये बात अपने मालिक को मत बताना या वो कोई पूछे भी तो भी मत बताना कि तुम मेरे लिए हमेशा गुलाब जल और फिटकरी लाते हो। ये सुनकर विशाल का दिमाग और चकरा जाता है कि आखिर में इस गुलाब जल से और फिटकरी से मैडम करती क्या है। और मन में ही वो मैडम को चाहने लगता है कि मैडम मेरे से हर एक बात शेयर करती है और हर एक बात पूछती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मैं आपका 5 मिनट लेना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी इंडिया में उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया, वहीं के एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक विशाल नाम का लड़का रहता है। अक्सर विशाल ड्राइवरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसके घर में उसकी एक बहन थी अभी, जिसका विशाल सोच ही रहा होता है कि अब बहन की शादी कैसे होगा और मैं क्या करूं। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों नहीं मैं भी दुबई या सऊदी अरब जाऊं। पैसे वहाँ पे सुनता हूँ कि लोग ज़्यादा कमाते हैं ड्राइवरी में, यहाँ से तो वहाँ पे पैसे कुछ ज़्यादा मिलते ही हैं। उसका एक दोस्त रहता है जो सऊदी अरब में काम करता था। विशाल कैसे भी नंबर लेकर अपने दोस्त से बात करता है और उसको सारी परेशानियां अपना बताता है कि मेरे घर में बहुत परेशानी है, छोटी बहन का शादी करना है, अगर मेरे को भी हो सके तो तुम वहाँ पे बुला लो, ड्राइवरी मिलेगा तो मैं ड्राइवरी कर लूँगा, घर का काम मिलेगा तो मैं घर का काम कर लूँगा। उसका दोस्त इसकी बात सुनकर बात दिल पे ले लेता है और बोलता है कि कुछ दिन रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नौकरी ढूंढता हूँ। इत्तेफाक से उसके घर से थोड़ा सा दूर पे एक मैडम रहती है जो अकेली रहती है। उसके दोस्त से बोली रहती है, अगर कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो तुम मेरे लिए बुलाना। 1 महीना के अंदर ही उसका दोस्त वहाँ से वीज़ा भेज देता है और विशाल अपना मेडिकल सब करा उरा के वहाँ पे सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जब जाता है विशाल, तो पहले दिन उसका दोस्त लाके अपने रूम पे रखता है, उसको खिलाता है, पिलाता है और सारी ढेर सारी बातें करता है। सुबह वो मैडम के पास लेके जाता है। जैसे ही मैडम के पास लेके जाता है तो मैडम ऊपर से नीचे तक विशाल को देखती रहती है, निहारती रहती है। फिर उसके बाद उसके दोस्त को बोलती है, ये लड़का मुझे पसंद है और इसकी सैलरी इतनी है और इसको समझाती हो ना क्या क्या काम करना है। विशाल भी खुश हो जाता है कि मैडम मेरे को पहले ही दिन काम पे रख ली और सैलरी भी अच्छा लगाई है। क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा कि बहुत से लोग इंडिया से, नेपाल से जाते तो हैं गाड़ी चलाने, इंजीनियर के काम करने, लेकिन वहाँ पे जाके बैल चराते हैं, ऊँट चराते हैं, बकरियाँ चराते हैं, मतलब जो काम बोल देते हैं वो काम करना पड़ता है। लेकिन विशाल मन मन में ही खुश रहता है कि मेरी मैडम बहुत अच्छी है, मेरे को आते ही मेरा जॉब लग गया। अब विशाल वहाँ पे काम करने लगता है। मैडम उसको अपने रूम से बाजू वाला एक रूम दे देती है और उसमें एसी लगे होते हैं और फ्रिज व्रिज सब लगे रहते हैं। विशाल को वो बोलती है कि तुम कहीं जाना नहीं, तुमको आराम करना होगा तो अपने रूम में करना, और जब मैं तुमको फ़ोन करूँगी तुम गाड़ी लेके दरवाजे पे खड़े रहना। विशाल बस यस यस करते रहता है। ऐसे कर कर के 1 साल गुजर जाते हैं। अब मैडम को विशाल से भी थोड़ा लगाव हो गया रहता है। कहीं भी जाना रहता है तो विशाल को पहले फ़ोन करती है, विशाल को खाना भी देती है और विशाल कहीं मन मन में ही मैडम को चाहने लगता है। क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा सऊदी अरब की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। और वैसे भी वो मैडम विशाल से थोड़ा भी नहीं शर्माती थी। विशाल को अक्सर वो फिटकरी और गुलाब जल लाने के लिए भेजा करती थी। एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलती है कि तुम गाड़ी निकालो और हम लोग को एयरपोर्ट चलना है। विशाल बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलती है
कि मेरा हस्बैंड आने वाला है, मेरा शौहर आने वाला है, जो कहीं पे दवा कराने के लिए दूर पे गया था, अभी 1 साल होने वाले हैं और उसका छुट्टी भी कंप्लीट हो गया है, वो आएगा, इसके लिए एयरपोर्ट हम लोग को चलना है। विशाल बोलता है ठीक है, और विशाल एयरपोर्ट लेके चला जाता है। जब वो मैडम को एयरपोर्ट लेके जाता है तो देखता है कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी आता है और उस मैडम को गले लगाता है और गाड़ी में पीछे बैठ जाता है। विशाल देखकर चौंक जाता है कि मैडम तो लगभग 28 या 30 साल की है और वो बूढ़ा आदमी लगभग 60 साल का है। वो मन मन में ही सोच रहा होता है कि शायद हमारी मैडम किसी मजबूरी में उससे शादी की होंगी, और उस गाड़ी चलाते रहता है। गाड़ी चलाने के दौरान वो पीछे शीशे में देख रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कभी उसके बदन पे हाथ फेरता है तो कभी उसको किस करता है। ये देखने के बाद विशाल को गुस्सा आने लगता है, लेकिन विशाल बोले तो क्या बोले, चुपचाप गाड़ी चलाते रहता है। विशाल लेके आता है रूम पे, वो लोग अंदर चले जाते हैं और विशाल गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और सोच रहा होता है कि इतना बूढ़ा इसका पति कैसे हो सकता है। हमारे इंडिया में तो 2 साल 4 साल बड़ा होता है, यहाँ पे तो लड़की 30 साल की है, 25 साल की, और उसका पति 60 साल का है। उसके बाद विशाल उसको कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मैडम तुरंत वहाँ पे आती है और बोलती है कि आज जाओ, गुलाब जल और फिटकरी थोड़ा ज़्यादा लाना, क्योंकि तुम्हारे मालिक आए हैं। अब विशाल जब भी फिटकरी और गुलाब जल का बात सुनता था तो उसका दिमाग चकरा जाता था कि मैडम आखिर में इतना ज़्यादा मंगाती है तो करती क्या है, कहाँ लगाती है। वो जाता है दुकान पे और बोलता है कि मुझे गुलाब जल चाहिए और फिटकरी चाहिए, वो भी कम नहीं, इस बार दुगनी चाहिए। तो वो दुकान वाला बोलता है क्या तुम्हारा मालिक आया है। वो बोलता है तुमको कैसे मालूम। वो हंसते हुए दुकानदार बोलता है मेरे को सब मालूम है। फिर वो गुलाब जल और फिटकरी उसको दे देता है। लेकिन विशाल उससे एक बार पूछता है कि आपसे एक बात पूछूं। वो पूछता है बोलो, कोई बात नहीं। वो बोलता है कि ये सऊदी औरतें लोग ये गुलाब जल और फिटकरी करती क्या है। दुकानदार हंसते हुए बोलता है ये तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो। फिर वहाँ से चला जाता है और मैडम को लाके दे देता है। तब मैडम वहीं पे उससे बोलती है कि अपने मालिक से कभी भी मत बताना कि तुम मेरे लिए गुलाब जल या फिटकरी लाते हो, कोई पूछे किसी से भी मत बताना। अब इसके दिमाग में और ये घर कर जाता है आखिर में मैडम करती क्या है, और ऊपर से बोल रही है कि अपने मालिक को बताना नहीं। 1 या 2 दिन बीते रहते हैं। अब वो उसकी मैडम घर में से निकलती नहीं है। 2 दिन होने के बाद ये विशाल घर में अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी मैडम को बाहों में पकड़े हुआ है और झूले पे झूल रहा होता है। जब विशाल अंदर जाता है देखता है तो शर्मा जाता है, फिर थोड़ा सा पीछे हटता है और खांसने लगता है जिससे वो लोग दूर हट जाएं। मैडम तो दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति जो बूढ़ा हो चुका रहता है वो बोलता है कि शर्माना कैसा, ये भी तो हमारे घर का ही है, ये कौन सा जाके बाहर ढिंडोरा पीटेगा कि मेरे मालिक मेरी मैडम क्या कर रही है। मैडम बोलती है फिर भी कुछ शर्म करो, नौकरों के सामने तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है जाने दो। फिर वो विशाल से पूछता है तुम क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे, तुमको किसने बुलाया। फिर विशाल बोलता है कि मैं मैडम से पूछने आया हूँ, कुछ सामान तो नहीं चाहिए, कुछ लाना तो नहीं है और आपको कहीं जाना तो नहीं है। फिर वो बूढ़ा उसका मालिक बोलता है कि अभी तुम 10 दिन कहीं भी जाओ, किधर भी घूमो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारी मैडम 10 दिन कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ में रहेगी। फिर वहाँ से विशाल चला जाता है गुस्से में और अपने रूम में जाकर बैठ के सोच रहा होता है कितना गिरा हुआ आदमी है, कितना बदतमीज़ है, मेरे सामने भी मैडम को पकड़े हुआ है। 10 दिन आने वाला लगता है। फिर एक दिन उसकी मैडम फ़ोन करती है और बोलती है विशाल हम लोग को एयरपोर्ट चलना है और तुम गाड़ी रेडी रखो, तुम्हारे मालिक जाने वाले हैं। तो विशाल बहुत खुश होता है और खुश होने के बाद जल्दी जल्दी गाड़ी लाके लगा देता है। और लगाने के बाद जब मैडम और उसका पति दोनों गाड़ी में बैठते हैं, फिर विशाल लेके मैडम को जाता है और एयरपोर्ट छोड़ता है। फिर उसका पति चला जाता है। अब उधर से आने के टाइम में ही उसकी मैडम बोलती है कि चलो हम लोग चलते हैं किसी कैफ़े में और वहाँ पे कुछ खाएंगे, और मैं कई दिन से घूमी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं शॉपिंग कर लूँगी।
विशाल लेके जाता है कैफ़े में, वहाँ पे विशाल को भी वो सब चीज़ खिलाती है, अपने भी खाती है। मतलब एकदम विशाल को घर जैसा मानती थी और विशाल कहीं मन मन में ही मैडम को चाहने लगा था, उसकी खूबसूरती पे दीवाना हो चुका था। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते रास्ते में, तब वो बोलता है कि मैडम आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब देंगी? वो हंसते हुए मैडम बोलती है, हाँ विशाल पूछो, क्या हुआ, तुम जो पूछोगे मैं बताऊँगी। वो बोलता है कि मैडम एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, आपका उम्र 25-26 साल है, मालिक का उम्र 60 साल है। मेरे को लगता है कि आपने मजबूरी में या किसी दबाव में शादी किया होगा, यही बात मेरे को जानना है। मैडम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमको क्या लेना देना है, तुम बस एक नौकर हो, एक ड्राइवर हो, तुम अपना काम करो, मेरे ज़िंदगी में तुमको कुछ भी मतलब नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ, मेरा पति बूढ़ा है कि जवान है, तुम अपना काम करो, नहीं तो ज़्यादा तुम कुछ पूछोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद विशाल भी सोचने लगता है, अभी तो मेरे साथ में घूम रही थी, मेरा हर एक बात मानती है, और देखो अभी खाना भी खिलाई, एक साथ में हम घूमे भी, और बस एक छोटी सी बात मैंने पूछा तो मैडम गुस्सा हो गए। चुपचाप विशाल गाड़ी चलाते रहता है, मैडम घर चली जाती है। 2 दिन हो जाता है, फिर विशाल सोचता है शायद मैंने गलती कर दिया पूछ के कि वो आदमी इतना बूढ़ा है, क्योंकि है तो वो मेरा मालिक ही। फिर वो विशाल जाता है घर के अंदर और मैडम बैठी रहती है, और जाकर विशाल बोलता है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए था, और विशाल वहाँ से चला आता है। फिर मैडम 1 घंटे बाद विशाल को फ़ोन करती है और बोलती है, गाड़ी रेडी रखो और हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मैडम जब शॉपिंग कर रही होती है तो 1-2 कपड़े निकालती है और बोलती है, मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे विशाल बताओ, क्योंकि वो भी विशाल को दोस्त जैसा ही मानती थी। फिर विशाल बोलता है कि मेरे को क्यों पूछ रही हो आप, अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये बात आप मालिक से पूछो, मैं तो एक नौकर हूँ और मेरे को क्या मालूम आप पे क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। उसकी मैडम समझ जाती है कि उस दिन की बात पे विशाल गुस्सा है। मैडम कुछ भी नहीं लेती है और गाड़ी में आके आगे बैठ जाती है, इस बार पीछे नहीं बैठती है, और विशाल को बोलती है, तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाने के टाइम वो मैडम बोलती है कि तुम यही जानना चाहते थे ना कि मेरी शादी उस आदमी से कैसे हो गई, उसका एज इतना है, तो मेरे को मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे कोई भी अपना नहीं है, मेरे को एक कोठे वाली अंग्रेज़ पाली मेरे को कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे को भी कोठे पे बैठाएगी, और मेरी मजबूरी यही थी कि मेरे को जब घर भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैं जाऊंगी कहाँ। जब मैं 15 या 16 साल की हो गई थी उसके पास में, तो मेरी बोली लगी, और जब मेरी बोली लगी तो उस टाइम जो ये तुम्हारे मालिक है सबसे पहले मेरा यही ग्राहक बने, और जब ये रूम के अंदर आए तो मैं इनकी हाथ जोड़ रही थी कि मैं बहुत छोटी हूँ और मैं मर जाऊँगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तब ये मेरे तुम्हारे मालिक बोले, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो आज चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर से कल 2 दिन 4 दिन में दूसरा कोई आएगा तो वो तुम पे रहम नहीं करेगा। फिर मैं इसी मालिक के हाथ पैर जोड़ी और मैं बोली कि आप जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन एक और मेहरबानी ऊपर कर दीजिए, मेरे को इससे ख़रीद लीजिए और अपनी पत्नी बना लीजिए, और आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। फिर तुम्हारे मालिक बोले कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 5 साल में 10 साल में मैं चला भी जाऊँगा दुनिया से, फिर तुम मुझे धोखा दे दोगी तो? तब मैं उनको यकीन दिलाई कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, आप ही अकेले मेरे को छुएंगे, आपको छोड़ के कोई भी मुझे छू नहीं सकता, और मैं आपको छोड़ के कभी भी किसी को होंगे नहीं, आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर तुम्हारे मालिक उस अंग्रेजन से पैसे देकर मेरे को ख़रीद लिया और मेरे को शादी करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे। उसके बाद मैं उनके साथ में रहने लगी और आज लगभग 10 साल हो गए हैं। आज मेरा उम्र 26-27 साल हो गया है, उस टाइम मैं 15-16 साल की थी, और अब तुम्हारे मालिक का उम्र 55-60 साल हो गया है। ज़माना कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ मैं थोड़ा मजबूरी में रहती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस दलदल से इन्होंने मेरे को निकाला है, इसीलिए मैं इनको हमेशा सब चीज़ मानती हूँ।
तुमसे हमेशा जितने भी कपड़े शॉपिंग कराती हूँ, जब वो आते हैं 2 महीने पे 3 महीने पे, तो 15 दिन 10 दिन जब घर पर आते हैं तो मैं हर दिन वही कपड़े सब पहन के उनको दिखाती हूँ, क्योंकि एक ही बार तो 20 कपड़ा नहीं ले सकते ना, इसके लिए मैं शॉपिंग कर कर के रखती हूँ। विशाल बोलता है कि अभी आपका इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गया है और मैं आपसे बाद में कभी कुछ नहीं पूछूंगा। फिर वो मैडम बोलती है कि मुझे मालूम है विशाल, तुम मुझे चाहते हो और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ में प्यार करूं, तुम्हारे साथ में रहूं, लेकिन मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती हूं, जिसने मेरे साथ में इतना इंसाफ किया, मुझे उस जगह से निकाला। विशाल बोलता है कि हाँ सही बात है, मैं आपको चाहता था, आपको प्यार करता था, लेकिन आज से मैं आपको उस नज़रों से कभी भी नहीं देखूंगा। लेकिन एक बात मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिएगा। वो पूछता है कि आप फिटकरी और गुलाब जल मंगाती हैं तो आप करती क्या है। मैडम हंसने लगती है और बोलती है बस यही बात जानना है, तुमको ये बात मैं बता तो रही हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं। तुमको भी मालूम होगा सऊदी अरब की लड़कियाँ और जितने भी मतलब महिलाएं हैं सब इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं, क्योंकि गुलाब जल और फिटकरी मिला के चेहरे पे रात को लगाने से चेहरा ग्लो रहता है। तुम देखना कभी भी सऊदी को औरतों के आँखें के नीचे काला धब्बा या चेहरे पर मुहासे वहासे नहीं रहते हैं। मैं भी अक्सर रात को यही लगाया करती थी और जब तुम्हारे मालिक आए तो मैं और ज़्यादा लगाती थी, सुबह भी लगाती थी, शाम को भी लगाती थी, इसके लिए वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता था। और तुमको लाने के लिए बोलती थी गुलाब जल थोड़ा ज़्यादा लाना, फिटकरी थोड़ा ज़्यादा लाना, और कुछ नहीं है। तब वो विशाल बोलता है कि मैं सोच रहा था कहीं और पे लगाने के लिए आप लाती हैं बुलाती हैं। बोलती है नहीं, चेहरे पे लगाने के लिए मैं ऐसा हमेशा लगाती हूँ। उसके बाद विशाल बोलता है हाँ सही है, कोई बात नहीं। फिर विशाल उसको लेके घर चला जाता है, रूम पे चला जाता है, फिर अपने रूम पे चली जाती है, फिर विशाल काम करने लगता है। तो आज की कहानी यही थी कि गुलाब जल और फिटकरी विशाल हमेशा उसके लिए लाता था जो चेहरे पे लगाया जाता है। विशाल भी सोच रहा था कहीं और पे लगाया जाता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को भी पता है कि सऊदी अरब में किसी भी महिलाओं को किसी को भी देखना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तो विशाल का किस्मत अच्छा था कि उसकी मैडम बहुत अच्छी थी और उसको फ्रेंड जैसा मानती थी, नहीं तो आज के टाइम में 10 में से 8 तो बहुत ख़राब मिलते हैं, जो बकरियाँ चलवाते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो विशाल का ज़िंदगी बहुत अच्छे से करता है और विशाल 2 साल बाद 2 महीने के लिए छुट्टी घर पे आता है और अपनी छोटी बहन का शादी कर देता है। फिर उसके बाद उसी मैडम के पास में चला जाता है। तो ये कहानी थी इंडियन ड्राइवर विशाल और सऊदी मैडम की, जो बहुत अच्छे से उस ड्राइवर को रखती थी अपना घर जैसा। तो कहानी अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।